नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग और नमस्कार। तो आज के इस लेक्चर में हम एमपीपीएससी के जो प्री का एग्ज़ाम है उसके सारे क्वेश्चनों को वन बाय वन करके देखेंगे कि किसका आंसर क्या है और सटीक आंसर जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आयोग ने कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखे हैं जिन पर हम हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि उनका आंसर न किसी बुक में है न किसी नेट पर है। वो उनकी पर्सनल साइट पे है या उन्होंने अपने शिलालेख अभिलेखों से निकाल के उन बातों को पेपर में रखा है। तो उन पर हमको दिक्कत नहीं करना है। हमको 92 से 95 क्वेश्चनों का आकलन करना है और उसमें से अपनी कट ऑफ को बनाना है। और बाद में जब फाइनल एमपीपीएससी की लिस्ट आएगी, आंसर की आएगी, तो उससे आप मैच कर लेना। उसमें 2-3 नंबर आपके या बढ़ेंगे या कमेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी मैं एक अप्रॉक्स आंसर बताने की यहाँ पर कोशिश करूँगा, लेकिन जो 92 से 95 क्वेश्चन है वो मैं आपको बिल्कुल सटीक बताऊँगा, सही बताऊँगा। बहुत सारे जो चैनल हैं, बहुत सारी जो टेस्ट सीरीज़ में उसमें कुछ आंसर मुझे थोड़े से गड़बड़ मिले, और स्टूडेंट ने भी कमेंट किया कि सर आप अपना जो वीडियो सॉल्यूशन है वो डालिए। तो मैंने ये बनाने की कोशिश की। चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो व्योम मित्र है, व्योम मित्र एक रोबोट है, इसको किसने विकसित किया है, मतलब इसे किसने तैयार किया है? तो इसको इसरो ने तैयार किया है। एक बात याद रखिए, जो टिक लगे हैं ना, इन टिक पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये टिक जो हैं, ये मैंने पेपर लिया है और उसमें बहुत सारे अलग अलग टेस्ट जो थे अलग अलग जगह से सोर्सों से मैंने देखे हैं, उसके बाद कंपेयर करके मैंने सही बनाने की कोशिश की है। इसलिए टिक पर ध्यान मत दीजिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बस उसको आपको ध्यान से सुनना है। तो व्योम मित्र एक रोबोट है और ये हेमी ह्यूमैनिड मतलब अर्ध मानवीय रोबोट है। मतलब मानव के इसमें गुण हैं लेकिन पूरे नहीं हैं, आधे गुण हैं। और इसको किसने विकसित किया है? इसरो ने विकसित किया है। इसमें जनरली लोगों ने डीआरडीओ लगाया है, क्योंकि डीआरडीओ ही विकसित करता है, लेकिन इस बार इसरो ने किया है। गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित करिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ की क्या है, सूचना मिलती है ना। अब देखो, दो ऑप्शन में पहले लेन देन है, दो ऑप्शन में पहले लेन देन है, तो लेन देन तो सही होगा नहीं। पहले सूचना मिलती है और सूचना के बाद आप परिवर्तन डायरेक्ट नहीं ला सकते। सूचना के बाद आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब सहभागिता करेंगे। सहभागिता करने के बाद आप उसमें लेन देन करने की बात करेंगे, और जब लेन देन हो जाएगा तब उस काम में परिवर्तन आएगा, है ना। एक सामान्य सा आप एग्जाम्पल लीजिए कि जैसे मान लो आपको कोचिंग खोलना है, या फिर आपसे किसी ने कहा कि कोचिंग आपको पढ़ाना है, तो पहले आपको सूचना मिलेगी। फिर आप कोचिंग तक पहुंचेंगे तो आप उसमें सहभागिता मतलब पार्टिसिपेट करेंगे। फिर आपको कोचिंग ज्वाइन करना है तो आप लेन देन करेंगे कि भाई इतने में मुझे कोर्स दे दो। और लेन देन करने के बाद फिर आप जब सिलेक्शन ले लेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो इस तरीके से एक क्रम है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक नेटवर्क में किस रूप में सामाजिक नेटवर्क को प्रतिनिधित्व किया जा सकता है? तो ग्राफ, है ना, ये ग्राफ है। इसको मैश टोपोलॉजी भी कहा जाता है। इसका आंसर ट्री स्टार रिंग नहीं होगा, ये आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। अगला है IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित किया जाता है, तो 128 बिट में परिभाषित किया जाता है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था। आगे हम बात करते हैं वरीयता को एकत्रित करके उपयोगकर्ताओं के हितों के बारे में पूर्वानुमान बनाने की विधि क्या है? तो इसका सही आंसर है सहयोगात्मक फिल्टरिंग। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की 10 की वृद्धि न्यूनतम रही है? तो नागालैंड की जो जनसंख्या वृद्धि है वो माइनस में रही है। उर्वरक बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? याद रखना, नहीं। तो कॉस्टिक सोडा KOH जो होता है उसका उपयोग नहीं होता। बाकी जिप्सम, सल्फर और नेप्थलीन तो आप देखते हैं हर जगह मिलता है। 8वां क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अब देखो, किलिमंजारो अफ्रीका में है, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका में है, एलब्रुस जो है वो यूरोप में है, ये एशिया में नहीं है, तो ये सही हो जाएगा, है ना, सी वाला। आगे बात करते हैं, इसका सही आंसर है 9वें क्वेश्चन का सही आंसर ए है। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करता क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर है वो बड़ा हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं बस आंसर बोल देता हूँ। जिन क्वेश्चनों के डिटेल मुझे लगेगा तो मैं दे दूंगा, क्योंकि बड़ा जो वीडियो है वो आप वैसे ही नहीं देखेंगे, समय आपके पास भी कम है। अगला प्री नवंबर में होना है तो आपको उसकी तैयारी करना होगा। तो इसका सही आंसर है ए। 9वें का आंसर ए है। अब आप मैच कर लेना। 10वें का आंसर जो है वो है तमिलनाडु और गुजरात, है ना। ज़्यादा जो पवन है, जहाँ समुद्र रहेगा वहाँ पवन चलेगी, सिंपल सी बात है। क्योंकि समुद्र और स्थल में आपको पता है कि उच्च दाब निम्न दाब होता है, और उच्च दाब निम्न दाब जहाँ होता है वहाँ जो पवन है वो बहुत ज़्यादा चलती हैं। 1919 एक्ट में आपको पता है
ये चुनाव की जो सिस्टम है वो तो 1909 में आ गया था, लेकिन 1919 में थोड़ा सा महिलाओं को भी अधिकार दे दिया था, अदर जो रिलीजन्स हैं उनको भी अधिकार दे दिया था। और इसकी जो चुनाव की प्रोसेस है वो 1934 तक चली थी, क्योंकि 1935 में नया एक्ट आ गया था और उस एक्ट के बाद, उस ईयर के बाद वो एक्ट फॉलो होने लगा था 1935 का। तो 1934 तक आखिरी निर्वाचन था इसका। संविधान सभा के हम उपसभापति की बात करें तो ये H.C. मुखर्जी थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मनोनीत पूछ लिया। मनोनीत का मतलब होता है नॉमिनेट करना। दो चीज़ें होती हैं, एक चुनाव और एक नॉमिनेशन। तो अगर यहाँ मनोनीत न लिखा होता तो इसका आंसर H.C. मुखर्जी होता, लेकिन इसने पूछ लिया कि मनोनीत, मतलब जो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ा, जिसको सीधा चुन लिया, तो वो थे फ्रैंक एंथनी। अगला क्वेश्चन है 108 आर्टिकल आपको पता है, ज्वाइंट सेशन है ना, दोनों सदनों को एक साथ जो है आहूत करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन चारों ऑप्शन राष्ट्रपति में है। तो राष्ट्रपति का जो आशय है, इसको आप इंग्लिश में देखेंगे तो समझ में आएगा। तो आशय के आधार पर राष्ट्रपति यहाँ पर ज्वाइंट सेशन करता है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 24। आपको पता है कि अनुच्छेद 24 में बालकों के लिए जो कारखाने में मजदूरी है उस पर प्रतिबंध है, और ये पूर्णतः प्रतिबंध है। आंशिक आंशिक तो कुछ होता नहीं है, नैतिक कहते कि कुछ नहीं है, ये आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में कौन सा कथन सही है। अब देखो 368 में सबसे पहले क्या है ये पता होना चाहिए। संविधान संशोधन है, सबको पता है। तो आपको पता है जब संशोधन होगा तो वो संशोधन का नंबर होगा, और संशोधन का नंबर इसमें कौन सा है। तो भाई जितने भी संविधान संशोधन आज तक हुए हैं वो सारे संविधान संशोधन ही तो हैं, और वो 368 के ही तहत हुए हैं। तो चाहे 24वां संविधान संशोधन हो, चाहे वो 101वां हो, चाहे 102वां हो, चाहे वो 100वां हो, चाहे वो 1 से लेकर 104 तक, आज वर्तमान में 104 हो चुके हैं, तो ये सारे संविधान संशोधन हैं। अगर इसके अलावा संविधान में कोई भी और परिवर्तन किया जाता है और वो क्रम में नहीं आता, जैसे मान लो 104 हो चुके हैं और कल को मैंने मान लो नोटबंदी कर दी, मैंने मतलब प्रधानमंत्री ने, तो वो नोटबंदी 105वां नहीं हुआ, 105वां संविधान संशोधन नहीं हुआ, तो वो फिर संविधान संशोधन नहीं है, ऐसा माना जाता है। जैसे मान लो नोटबंदी हुआ था 2017 में, 16 में, हाँ 16-17 के आसपास, तो वहाँ वो वाला जो है वो संविधान संशोधन नहीं माना गया, वो कहीं नहीं मेंशन है, आप देख लेना। लेकिन यहाँ पर ये 1 से लेकर 104 तक जो है ये संविधान संशोधन, और ये 368 के अंतर्गत ही आएंगे, तो इसका आंसर है दोनों सही। अगला है बिंदुसार किस शासनकाल में अशोक आया था अवंती, ये बात आपको पता है, राज्यपाल भी बना था। इसकी जो जानकारी है वो 2 पुस्तकों में मिल रही है। एक तो बुद्ध घोष की सम्मत पसादिका में भी मिल रहा है इसका थोड़ा सा उल्लेख, और थोड़ा सा उल्लेख पतंजलि का जो महाभाष्य ग्रंथ है उसमें भी मिल रहा है। अब इसमें आप लोगों ने पाणिनि की अष्टाध्यायी लगाया होगा, क्योंकि पाणिनि उज्जैन के थे, लेकिन इसमें केवल और केवल संस्कृत की व्याकरण के बारे में चर्चा है, अशोक के बारे में कोई चर्चा नहीं है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो इसका आंसर बुद्ध घोष की समंत पसादिका भी हो सकता है और पतंजलि का महाभाष्य भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में जानकारी है। अब डिपेंड करेगा कि आयोग ने कौन सी पढ़ी है। देखो क्वेश्चन जो बनाता है ना, उसने भी सभी बुकें नहीं पढ़ी होती, क्योंकि संसार में इतना जीके है, आप पता है आपको पॉसिबल नहीं है पढ़ना, तो उसने भी जो ग्रंथ इसमें से पढ़ा होगा वो आंसर सही होगा। मैं बता रहा हूँ आपको 5 से 7 क्वेश्चन पे हाथ नहीं लगाना है, वो आयोग बताएगा। चचनामा जो ग्रंथ है उसके अनुसार सिंधु देश की राजधानी जो थी वो अरोड़ थी, है ना, देवल जो है वो बंदरगाह हुआ करता था। अगली बात करें मुगल काल में, देखो आलमगीर किसे कहा जाता था, औरंगजेब को, तो उसी के नाम पर मासरे आलमगीरी पुस्तक लिखी है और इसके लेखक हैं साकी मुस्तैद खां। मध्यकालीन इतिहास में पन्ही और उपनाह किसे कहते थे, जूता, है ना, इसका आंसर जूता है, इसको आप देख लेना। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कुछ पुस्तकों में देवेंद्रनाथ टैगोर दे रहा है, जो कि सही नहीं है, और कुछ लोगों ने राजा राम मोहन लगाया है। तो याद रखना ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है, लेकिन आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की है। अभी आप गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो भगवत दयाल शर्मा रहे हैं, ठीक है। बेतवा कहाँ से निकलती है, तो बिंद पहाड़ी से। इसमें कुछ लोगों ने सतपुड़ा लगाया, क्यों लगाया है, क्योंकि उनको लग रहा है सतपुड़ा, देखो भाई नर्मदा नदी जो है वो नर्मदा सोन घाटी कहलाती है, और नर्मदा सोन घाटी के ऊपर वाला क्षेत्र विंध्याचल है और नीचे वाला क्षेत्र सतपुड़ा है। अब आप मुझे बताओ कि रायसेन से कुम्हरा गांव से बेतवा निकलती है,
अब जब वहाँ से बेतवा निकल रही तो रायसेन के नीचे से नर्मदा नदी निकली है। जब नीचे से नर्मदा नदी निकली है तो उत्तरी भाग क्या होगा, विंध्याचल होगा। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। अब देखो इसमें कुछ लोग कुछ टेस्ट सीरीज या कुछ आंसर की मैं पूर्वी बता रहा है जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। उत्तरी इसका आंसर सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखो आप, उत्तरी क्षेत्र जो है वो ऐसा क्षेत्र है कि जब सूरज मूवमेंट करता है कर्क रेखा और मकर रेखा पर, तो जब सूरज निचले क्रम में जाता है तो उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादा ठंड पड़ती है। अब आप मुझे बताओ, ठंड ज़्यादा उत्तर भारत में है कि दक्षिण भारत में है? अब आप जाओगे दिल्ली में थोड़ी ज़्यादा ठंड रहेगी, थोड़ा और हिमाचल तरफ जाओगे और ठंड रहेगी, जम्मू कश्मीर में जाओगे और ठंड रहेगी, है ना, और सियाचिन ग्लेशियर तरफ चले जाओगे तो और ठंड रहेगी। तो उत्तरी क्षेत्र में ठंड रहती है, ठीक है। लेकिन जब सूरज आता है कर्क रेखा पर तो गर्मी भी उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि आपने देखा होगा जो विदिशा है, गंजवसौदा है, और इस बार का जो नौगांव रहा है ना, खजुराहो रहा है, ये खजुराहो सबसे गर्म क्षेत्र है और ये सब उत्तरी में आते हैं, तो ये वहाँ पर तापांतर देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश की ग्रीष्म ऋतु की औसत तापमान कहाँ बढ़ता है? तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है कि सूरज दक्षिण से आता है और उत्तर की ओर जाता है कर्क रेखा पर। मतलब सूरज नहीं आता, पृथ्वी मूवमेंट करती है, उसके अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। सी इसका आंसर सही है। अधात्विक खनिज है, संगमरमर है, ठीक है। बाकी ये तीनों धातुएं हैं, मैग्नीज, चांदी और सीसा। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? देखो मनुष्य में जो कपाल है उसमें 8 हड्डियां होती हैं। इसमें कुछ लोगों ने 8 लगाया है। 8 हड्डियां होती हैं कपाल में, लेकिन तंत्रिकाओं की संख्या 12 है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमाण हमेशा सीधा होता है, ये बात आप बचपन से पढ़ रहे हैं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, देखो सोडियम मतलब नमक, और नमक आप किस लिए खाते हो? स्वाद के लिए खाते हो ना नमक। तो ये जो नमक है उससे थोड़ा सा अपडेटेड सब्सटेंस है और इसका उपयोग स्वाद बढ़ाने में किया जाता है। नमक डालते हैं तो नॉर्मल स्वाद बढ़ता है, और ये MSG डालते हैं तो स्वाद थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केवल मध्य प्रदेश में? बच्चा क्वेश्चन है, हीरा सब जानते हैं। देखो यहाँ कन्फ्यूजन हो गया बहुत सारे लोगों को। जनजातीय संग्रहालय जो है वो भोपाल में है और आदिवासी संग्रहालय जो है वो छिंदवाड़ा में है। अब आप कहेंगे कि सर छिंदवाड़ा सही आंसर है इसका। देखो आदिवासी लोग ही जनजाति लोग कहलाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो संग्रहालय वहाँ पर है उसका नाम जो है वो तो वही रहेगा ना। अब जैसे मान लो एक स्कूल गवर्नमेंट है और एक स्कूल सरकारी है, एक स्कूल गवर्नमेंट है और एक स्कूल प्राइवेट है तो दोनों स्कूल, लेकिन नाम हो सकता है उनके अलग अलग हों। तो वैसे ही यहाँ पर भी संग्रहालय तो दोनों हैं और आदिवासियों के हैं, लेकिन आदिवासी संग्रहालय जो है वो छिंदवाड़ा में है, लेकिन जनजाति संग्रहालय पूछा है वो भोपाल में है। अभी आप देख लो जाके, है ना। बादल भोई आदिवासी, अच्छा हाँ, बादल भोई जनजाति संग्रहालय आता तो आप छिंदवाड़ा लगा देते। आकांक्षा योजना जो है वो जनजाति लोगों के लिए कोचिंग देने के लिए है ना। पहला इसका आंसर सही है। पन्ना जिला हीरा के लिए है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सामान्य से क्वेश्चन थे। चंबल जो सिंचाई है, अब इसमें भी कन्फ्यूजन है। इसमें इसका आंसर गंगा यमुना बेसिन सही है। इसका आंसर जो है वो सही क्या है? गंगा यमुना बेसिन। क्योंकि देखो चंबल नदी मिलती है यमुना में और यमुना मिल जाती है गंगा में, ठीक है। तो वो पूरा क्षेत्र गंगा नदी तंत्र कहलाता है। गंगा नदी तंत्र अफवाह तंत्र कहलाता है, और इस अफवाह तंत्र में गंगा नदी, गंगा बेसिन और यमुना बेसिन दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। अब इसमें डिपेंड करेगा कि आयोग क्या भूमिका निभाता है, क्या सोचता है, क्योंकि इस अफवाह तंत्र का नाम गंगा यमुना बेसिन कहलाता है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर है, आपको पता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है, कोई डाउट नहीं। व्यापारिक फसल गन्ना व्यापारिक है, कपास व्यापारिक है, केला व्यापारिक है, बाजरा कहीं से कहीं तक व्यापारिक नहीं है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। फरवरी में कौन सा देश था जहां तख्ता पलट हुआ है? तो म्यांमार, आंग सान सू की, पता होगा आपको, बिनमेंट के साथ। डी आंसर सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने में है। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक जीता? कर्णम मल्लेश्वरी। देखो PV सिंधु, साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा ये सब अभी की हैं। इसने प्रथम पूछा है तो आपको स्वाभाविक सा है पुराना होगा। खेल प्रशिक्षक को कौन सा अवार्ड मिलता है?
तो देखो द्रोणाचार्य भी मिलता है और विश्वामित्र भी मिलता है, लेकिन द्रोणाचार्य भारत सरकार देती है और विश्वामित्र मध्य प्रदेश सरकार देती है, तो यहाँ मध्य प्रदेश सरकार का पूछा है। अगला है, इसका आंसर क्या होगा, डी है ना। खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में तीरंदाजी एकेडमी जबलपुर। कैग जो है ये दोनों सत्य हैं, ये दोनों सत्य हैं, इसका आंसर बी है। इसका आंसर क्या है, बी है, ये पूरा पढ़ लेना, इसका आंसर बी है, दोनों काम करता है कैग। नीति आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो अमिताभ कांत हैं, सॉरी उपाध्यक्ष पूछा है ना, उपाध्यक्ष राजीव कुमार है, लेकिन इसने पहले पूछ लिया, तब थे अरविंद पनगड़िया। तब कौन थे भैया, अरविंद पनगड़िया पहले थे। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर सी सही है, आप देख लेना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में होता है ना, ये बात आपको पता है। बेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका, स्टेपीज रूस, मिला लेना आप, सी आंसर सही है। भारत के किस राज्य में सागौन का वन क्षेत्र, मध्य प्रदेश में पहले ही सबसे ज़्यादा वन है, आपको पता है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो चांदोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, और आंसर दिया है गुजरात, तो सी सही हो जाएगा। खनिजों, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर का पठार, सबको पता है, छोटा नागपुर का पठार सबसे ज़्यादा खनिज होते हैं। ये जो कथन है ये काफ़ी बड़ा है, और इसका आंसर पहला सही है, ए नंबर का, आप देख लेना इसको, ए सही है। पद्मश्री भूरीबाई जो हैं वो चित्रकारी के लिए फेमस हैं, है ना, ये बात आप जानते हैं, भील हैं ये, और चित्रकारी करती हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग करना है, तो उसमें दोनों की सहमति होगी, इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के आधार पर किया गया, तो अधिनियम सबको पता है 1956 में, लेकिन उसकी धारा दे दी तो धारा बहुत टफ हो जाता है, तो 118(3), मतलब इसका बी आंसर सही है। राष्ट्रीय कवि बाल बैरागी का वास्तविक नाम, नंदराम दास, डी आंसर सही है। 7 सागर, 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा उज्जैन में होती है। राजा भोज के कौन से कवि थे जिन्होंने जैन धर्म अपनाया, तो धनपाल। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन सांची का पुराना नाम काकनाद। टंट्या भील का वास्तविक नाम टांटिया। जेनेटिक कोड में इसका सही आंसर उपयुक्त सभी, चारों पढ़ लेना आप, चारों सही हैं। अगला है, ये देखो, ये विषाणु विज्ञान में लोग लखनऊ लगा रहे हैं, देखो विष अनुसंधान के अंदर लखनऊ में है, विष अनुसंधान, औषधि अनुसंधान, वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में, लेकिन यहाँ विषाणु पूछा है। देखो वायरोलॉजी देखा होगा आपने, वायरोलॉजी अभी कोरोना में चर्चा में है, वायरोलॉजी है ना, तो वायरोलॉजी जो है पुणे में है। नीली अर्थव्यवस्था, नॉर्वे के साथ समझौता हुआ है। आम की कौन सी फसल है जो अल्फांसो और नीलम के साथ क्रॉस है, तो रत्ना। जननी सुरक्षा का उद्देश्य माता एवं शिशु की मृत्यु दर कम करना। 19वीं शताब्दी जो है, 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भूढ़ावस्था में थी, ये किसने कहा। ये कथन तो बहुत कठिन होते हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसका सही आंसर ए है, मजूमदार और एस.एन. सेन। अगला है, 1857 की क्रांति प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, W.H. रसल। आप तो आंसर मिला लें, क्वेश्चन तो आपने पढ़े ही होंगे। भारत की आत्मनिर्भरता समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारतीय ग्राम के इस व्यवस्था के छोटे छोटे गणतंत्र हैं, चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है, जिन्हें प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं। 1856 में जब पुनर्गठन हुआ तो भारत में उस समय 14 राज्य थे। ये क्वेश्चन तो मैंने चिल्ला चिल्ला के हर क्लास में बताया है, जहाँ जहाँ मैंने अभी तक पढ़ाया है हर जगह मैं सबसे पहले भारत की शुरुआत करता हूँ, और ये पहला क्वेश्चन मेरे मुंह से यही निकलता है कि 1956 में भारत में 14 राज्य बने थे और 6 संघीय क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बने थे, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन हमारा आज का, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार और प्रिवी पर्सों की समाप्ति जो है वो 1971 में हो गई थी, और ये 26वां संविधान संशोधन था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस कर दिए हैं, और लगभग आप लोगों को यहाँ पर सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन मिस हो गया क्या, थोड़ा सा देख लेना, कुछ क्वेश्चन मिस हो गए मेरे ख्याल से। 50, हाँ यहाँ थोड़ा सा मिसिंग है ना, यहाँ थोड़ा सा मिसिंग है। मैं रुक जाओ थोड़ा, 2 मिनट रुकना सभी लोग। मैं एक जो फ़ोटो है वो यहाँ थोड़ी सी पूरी नहीं हो पाई है, 8 के बाद 9,
21 के बाद देखो 21 के बाद 27 आ गया है ना, 21 के बाद 27 आ गया। मैं थोड़ा यहाँ एक जो स्क्रीनशॉट है वो पूरा नहीं हो पाया है। चलो मैच कर लो आप लोग। इक्कीस तक तो सही है ना, 14 के बाद 15 से 21 के बाद 27 पे आ गया मैं, है ना। 22 से रह गया है, तो देखो 22 का मिला लो, 22 का मिलाओ, 22 तक पहुंचो। 22 का जो है वो सही आंसर है ए नंबर का, 22 का ए है, मिला लो। दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा जो हैं ये दोनों कभी विधानसभा के प्रतिपक्ष नहीं रहे। मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया है तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग मिला लो। 23 में मिलाओ, 23 में 23। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम है, इसका आंसर है सी, है ना। सबसे पहले अभिभाषण होता है ना, तो इसका आंसर सी है। 24 में जो क्वेश्चन है कि कौन से न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे, तो इसका सही आंसर है एस के झा, है ना, न्यायमूर्ति एस के झा। 24वां का सी। 25वां का ए सही है ना, 243 ना पहला। 26वां जो है, 26वां का आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, क्योंकि इसका सही आंसर 17-18% के आसपास है, तो इसका आंसर आयोग 15% या 20% मान सकता है। ठीक है, तो इसको देख लेना। 27-34 तक मैंने करा दिया है, 34 के बाद भी एक पेज रह गया है। तो इनमें से सबसे पहले है कि कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित नहीं है, संबंधित है, तो उपरोक्त सभी। 35वां का डी हो जाएगा। 36वां का सी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 37 का XML का हो जाएगा बी, एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज। 38 का हो जाएगा सी, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच। 39 का हो जाएगा ए, सम्मित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। 40 का हो जाएगा सी, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। 41 का हो जाएगा बालाघाट, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, बी, 41 का बी। 42 का हो जाएगा डी, 34.14। ठीक है, 50 तक फिर मैंने करा दिया। 50 के बाद फिर एक पेज छूटा है। हाँ, 51 का मिलाओ, 51 का रह गया था। 51 का जो है वो सही आंसर है आपका डी, 51 का सही आंसर डी है। 52 का सही आंसर ए है, 52 का सही आंसर ए है। 53 का सही आंसर डी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी महारत्न कंपनी नहीं है, है ना। 54 का सही आंसर आपका बी है, 54 का सही आंसर आपका बी है। 55 का सही आंसर आपका डी है, 55 का सही आंसर आपका डी है। 56 से मैंने 62 तक करा दिया। 63 से फिर रह गया है, 63 का मिलाओ। 63 का सही आंसर है डी, राज्यपाल, राज्यपाल इसमें शामिल नहीं होता। 63 का डी। 64 का बी डी, है ना, 90 दिन, 64 का बी डी। 65 का ए, है ना, 65 का ए, राज्य खाद्य आयोग 2017 में बना था, लेकिन इसका जो एक्ट है वो 2013 में आया था। 66 की बात करें तो इसका सही आंसर दोस्त मोहम्मद खान, 66 का सही आंसर क्या है, दोस्त मोहम्मद खान। ए हो जाएगा। 67 का सही आंसर है, देखो 67 में थोड़ा कन्फ्यूजन है। 67 में राजा वीर सिंह देव की जो राजधानी है वो दोनों थी, सबसे पहले गहोरा राजधानी थी, उसके बाद बांधवगढ़ भी राजधानी रही है। अब डिपेंड करता है कि आयोग ने कौन सी पुस्तक पढ़ी है और कौन सा आंसर वो मानता है। अगला है मांडू विजय को दक्षिण विजय की कुंजी अमीर खुसरो ने कहा है। भीमबेटका की खोज कई बार पढ़ा है, विष्णु श्रीधर वाकड़कर, सी। 70 की बात करें तो सर्वाधिक जो जाति है वो मध्य प्रदेश में भील है, जबकि भारत में गौड़ है। ठीक है, 71 से मैंने 76 तक करा दिया। 76 के बाद फिर एक पेज रह गया है, अरे क्या हो गया यार। 76 के बाद मिला लो कैलाश सत्यार्थी जो है वो विदिशा। 77 का डी हो जाएगा, 77 का डी हो जाएगा। 78 का बी हो जाएगा, रीवा, है ना, रीवा में जो सोलर प्लांट है वो खोला गया है। 79 की बात करें तो 79 में मिजोरम में आपको पता है ब्लू माउंटेन है, तो नीला पर्वत उद्यान जो है 79 का बी हो जाएगा। 80 का सी हो जाएगा, चौरा-चौरी समाधि। देखो इसमें कुछ लोगों ने असहयोग लगाया, क्योंकि 2021 है तो 2021 में वो 1921 को लिंक कर रहे थे और 1921 के आसपास असहयोग आंदोलन था, लेकिन 1922 में चौरा-चौरी हो गया था, इसलिए इसका सही आंसर सी है, 80 का सी। 81 का ए, 81 का ए। 82 में कन्फ्यूजन है, 82 का सही आंसर ए भी है और सी भी है, दोनों मौल लेख है। अब इस आयोग देखो डिसीजन क्या लेता है। 83 का सही आंसर ए है, 83 का सही आंसर ए है। 84 से मैंने
91 तक करा दिया और 91 से 100 तक करा दिया। ठीक है, तो ये कुछ जो पेजेस थे वो स्क्रीनशॉट में यहाँ विजिबल नहीं हो पाए, तो उसको मैंने बोल कर उसके आंसर दे दिए हैं, तो उनको आप मैच कर लेना एक बार फिर से सुन के। और इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट में बता दें कि सर इसमें डाउट है। वैसे 4-5 क्वेश्चनों में डाउट है, मैं खुद कह रहा हूँ, उनका सही आंसर आयोग सही बताएगा। ठीक है, तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सभी तक पहुँचा दीजिए शेयर करके। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।